आपका लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, दिशा बंधन अगर किया हुआ है तो ये लक्ष्मी बुटिका अगर हम रखते हैं तो उनका व्यापार बंधन, लक्ष्मी बंधन धीरे 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 खुलने लगता है। अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है और वो देना नहीं चाह रहा है तो आपने क्या करना है, इस बुटिका को लेना है, लक्ष्मी बुटिका को लेना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, लाल कलर के कपड़े में आपने पेन से, रेड पेन से या ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से आपने नाम लिखना है और कितना पैसा लेना है वो लिखना है। लिखने के बाद आप इसे अपने घर की साउथ ईस्ट में आप रख दो। क्वेश्चन है कि सर लक्ष्मी बुटिका के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए लक्ष्मी बुटिका जो होती है ये इस तरीके से दिखती है। लक्ष्मी बुटिका, इसे भी मंत्र जप से एक्टिव किया जाता है। ये जितनी भी मैं अभी ये बुटिका की जो सीरीज चल रही है, ये सारी की सारी जो बुटिकाएं हैं ये तंत्र विद्या में प्रयोग की जाती है। ये सात्विक नहीं है, ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देने वालों में से होती है। बाकी यंत्र आज जो होते हैं वो अपने लेवल पे काम होते हैं, धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। मंत्रास जो होते हैं वो अपने, ये यंत्र के थोड़ा अपडेट होता है, ये बुटिका होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम मंत्र जब करते हैं तो इनको अच्छे से पूजा की जाती है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद मंत्र उच्चारण किया जाता है, जितने मंत्र किए गए हैं उनका हवन किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आना चालू हो जाती है और ये एक्टिव हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को जब आप एक्टिव करते हो तो वो रिजल्ट्स देती है। अब लक्ष्मी बुटिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी बुटिका काम कैसे करती है। अगर मान लीजिए आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है या आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, आप सोच रहे हो कि मैं वास्तु नहीं ठीक करा सकता, मेरा वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब है, और किसी ने कह दिया कि आपको 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगेगा वास्तु दोष ठीक कराने में, या फिर किसी ने आपको कह दिया कि ये महंगे महंगे स्टोन पहनिए तो जाके आपके पास लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी, तो ऐसी कंडीशन पे हम लक्ष्मी बुटिका उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार इसे रखिए। बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है और आप आसानी से इसको ले सकते हैं। इसे करना क्या होता है, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप अपने घर के तिजोरी में या फिर पूजा के स्थान में रखिए। अब इसके साथ एक नियम होता है कि अगर आप इसे तिजोरी में रखेंगे तो आपको डेली इसमें धूप बत्ती या दिया आपको दिखाना होगा। अब मंदिर में रखते हैं तो ऑब्वियसली मंदिर में पूजा होती है, पाठ होती है, तो ये रिजल्ट देता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये तंत्र के ऊपर काम करता है। तो अगर किसी ने आपका व्यापार बंधन किया हो, ठीक है, या फिर किसी ने आपका लक्ष्मी बंधन किया हो, या फिर किसी ने आपका बुद्धि बंधन किया हो, या फिर किसी ने आपका शरीर बंधन किया हो, मतलब जिस स्रोत से लक्ष्मी आने का साधन बन रहा है उसने, किसी व्यक्ति ने नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझ करके या अनजाने में आपने ऐसी गलती कर दी, या उन्होंने आपका लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, दिशा बंधन अगर किया हुआ है तो ये लक्ष्मी बुटिका अगर हम रखते हैं तो उनका व्यापार बंधन, लक्ष्मी बंधन धीरे 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 खुलने लगता है। ये काम कैसे करता है, इसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया E=mc²। इसकी आप डेली पूजा करें, आराधना करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, तो ये लक्ष्मी बुटिका हम ऑलरेडी आपको यहाँ से जो भेजेंगे वो एक्टिव होगी और आपने इसे अपने घर से एक्टिव करना है। अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है, अगर मान लो कोई व्यापारी है, उसका पैसा फंस गया, कोई क्लाइंट उसका पैसा दे ही नहीं रहा है, या फिर कोई क्लाइंट ने उनके पैसे को दबा दिया, एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे, तो ये रिकवर करा देगा। इस बुटिका को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे लाल कलर के कपड़े में लपेट के रख दें, उनका जितना भी पेमेंट फंसा हुआ है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% आ जाएगा। परंतु एक बात ध्यान रखेंगे, उस व्यक्ति के पास होना भी चाहिए। अगर वो खुद कंगला है तो आपको वो क्या देगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है कि सर हमने रखा, हमारा पेमेंट आया नहीं। तो आपने ये समझना है कि अगर उसके पास है
तो वो आपको ज़रूर देगा इसको रखने के बाद में। या फिर किसी व्यक्ति ने आपके पैसे को खाने की कोशिश करी, उसके पास है परंतु वो दे नहीं रहा है। यहाँ पे बात समझना ध्यान से, मैंने पहले जो कहा वो डिफरेंट था, नहीं है और मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा, है परंतु वो देना नहीं चाह रहा है। अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है और वो देना नहीं चाह रहा है तो आपने क्या करना है, इस बुटिका को लेना है, लक्ष्मी बुटिका को लेना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, लाल कलर के कपड़े में आपने पेन से, रेड पेन से या ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से आपने नाम लिखना है और कितना पैसा लेना है वो लिखना है। लिखने के बाद आप इसे अपने घर की साउथ ईस्ट में आप रख दो। आप देखो कि कुछ दिनों के अंदर में वह व्यक्ति आपको पैसा देगा। जब आपका काम हो जाए तो इस लक्ष्मी बुटिका को आप जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद इसकी एनर्जी वो खत्म हो जाएगी, फिर आपको एक नया लेना पड़ेगा। क्लियर है? पैसा कोई रखा है और देना नहीं चाह रहा है, ऐसी कंडीशन पे किसी का व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में उसके काफ़ी दुकान में उसकी माल है, काफ़ी अच्छा शोरूम बना रखा है या फिर छोटा सा शोरूम है, जैसा भी है, क्लाइंट आ ही नहीं रहा है, व्यवसाय ही नहीं चल रहा है, तो इसे साउथ ईस्ट में लाल कलर के कपड़े में लपेट के रख दिया जाए, या वहाँ पर कैश काउंटर अपना एक छोटा सा बॉक्स बना ले, वहाँ पर बॉक्स में कुछ पैसे डाले और वहाँ पर ये साउथ ईस्ट में इसे रख दे, तो उसके व्यापार का जो कैश फ्लो है वो बढ़ने लगेगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हर बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक बार हमारे यहाँ एक सज्जन आए, उन्होंने कहा विकास जी आपके बारे में बहुत सुना है और मुझे कुछ उपाय करने हैं। मैंने कहा बताइए। तो बोले सर मेरा एक पेमेंट है फंसा हुआ है और आप मेरी अगर पेमेंट रिकवरी करा दें तो मैं आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या बात है बताइए। उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कशन करी। एक व्यक्ति है, मेरा पैसा ले रखा है, वो दे नहीं रहा है। मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने ये दे दिया। देने के बाद 2 महीने के बाद वो वापस आए, बोले विकास जी ये तो बेकार है, कोई काम ही नहीं करता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों को दिया है ये काम किया है, आपके ऊपर काम कैसे नहीं किया। फिर मैंने कहा बताइए कौन था, क्या था, कैसा था। उस समय तो उन्होंने बस इतना बताया कि मुझे इस व्यक्ति से इतने पैसे लेने हैं। मैंने डिटेल में पूछा तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उनसे कितने पैसे लेने। तो उन्होंने बताया कि मुझे उस व्यक्ति से 50 लाख लेने हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर वो क्यों नहीं दे रहा है। तो बोले वो खुद ही अपना घर बेच दिया और अभी किराए के घर पे रह रहा है और मुझे उससे 50 लाख लेना है। मैंने कहा ये कोई सेंस होता है, आपने ये मतलब अजीब जैसी बात कर रहे हो कि जिस व्यक्ति के पास घर था बेच दिया, आज किराए के घर पे रह रहा है, आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। बोले हाँ सर उसकी एक शॉप है, अगर वो बेच दे तो मेरे पैसे निकल जाए। मैंने कहा कितने की होगी। तो बोले 60-70 लाख की तो शॉप होगी सर। तो मैंने कहा अभी क्या कर रहा है। तो बोले वो सर रेंट पे दे रखा है। मैंने कहा वो क्यों बेचेगा, आपने जिस पर्पस से उसको दिया था, भाई अगर 60-70 लाख की कोई शॉप है, उसको रेंट मिल रहा है तो वो क्यों बेचेगा। तो गलत इंटेंशन से अगर आप इसका उपयोग करोगे ये काम नहीं करेगा। सही उपयोग अगर आप करते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं तो ये रिजल्ट देगा। कहते हैं ना हर चीज़ के 2 पहलू, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव पहलू पे काम किया तो तंत्र भी कभी कभी नेगेटिविटी में नहीं काम करता और उल्टा बाउंस बैक मार देता है, राइट। तो वैसे ही अगर आप सच्चे मन से जिसके पास है उसी से ही लेना चाहेंगे तो ये देगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े शोरूम वाले हैं, उनका एक स्वभाव था कि जो भी आता था ना, अगर 5,000 का सामान लिया और उसने कह दिया कि भैया आज तो मेरे पास 2,000 है, बाकी मैं 3,000 आपको दे दूंगा, तो वो कभी मना नहीं करते थे, ठीक है ले जाओ, क्योंकि उनको गुडविल अच्छी थी और क्लाइंट भी उनके पास अच्छे आते थे। तो ऐसा करते 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 उनको करीब नहीं में तो मेरे ख्याल से 70 या 80 लाख रुपए का उनका मार्केट से उधारी लेना था। एक बार मैं उनकी शॉप में गया, मैंने दिखाया, बताया कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो वो ऐसी चर्चा में बोलने लगे कि विकास जी क्या बताऊँ, मेरी सेल अच्छी है, पेमेंट भी अच्छा है, परंतु मेरा 70 से 80 लाख रुपए मार्केट में फंसा हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसे, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं जो भी आता है, अगर किसी ने कहा कि भैया आज हमारे पास 2,000 है, हम 5,000 का सामान ले, तो मैं मना नहीं करता, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है काम करो। फिर मैंने ये दिया, मैंने कहा काम करना,
आपका जो बही खाता है, तो बोले बही खाता तो हम रखते नहीं है, सारा काम लैपटॉप से करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लैपटॉप से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसे लैपटॉप को साउथ ईस्ट में रखोगे। देखो दिशा